नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल लॉ एंड ऑर्डर में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के सबसे ऐतिहासिक मामले की, जिसका नाम है केशवानंद भारती मामला। इस केस को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केस और फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस की और बात करें हम अगर तो ये पाते हैं कि ये एकमात्र ऐसा केस है जिसका ट्रायल 68 दिनों के लिए चला था और इसका जजमेंट भी 703 पन्नों में आया था। और इसकी और बात करें तो ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें संवैधानिक बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 13 मेंबरों की थी वो बैठी गई। अब बात करें अगर मामले की तो मामले को जानने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर केशवानंद भारती हैं कौन। केशवानंद भारती एक मठ जिसका नाम श्री एडनीर मठ है उसके हेड थे, जो कि कासरगोड जिले केरला में स्थित है। अब बात करें इस केस के फैक्ट्स की तो सन 1970 में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, जिसमें केरला गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो एडनीर मठ के 300 एकड़ लैंड को एक्वायर करे, यानी कि कब्जे में ले, जिससे कि जो वहाँ के हेड होते हैं केशवानंद भारती उनका कंट्रोल चला जाए। मगर इस पर केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जारी की कि उनके आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है, जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है। और इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी पे भी काफ़ी आर्ग्यू होता है, जो कि इस जजमेंट से पहले फंडामेंटल राइट का भी पार्ट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7-6 के रेशियो में केशवानंद भारती के पक्ष में जजमेंट सुनाते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास अमेंडिंग पावर्स तो होती हैं, लेकिन फिर भी वो जो है तो उस पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज किया। अब बात करें अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है तो ये इम्प्लाइज करता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है तो वो कुछ चीज़ें जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की उनको कभी अमेंड नहीं कर सकता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो और ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर